हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है अहमद। 987 अंक है, 2110 तो बढ़िया अंक है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पान उठाकर E3 पोजीशन में रखा। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और D7 से पान उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर तो हूँ नहीं। तो अगर कोई मूव मैं गलत चलूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको इस मूव की जगह ये मूव चलना था। तो मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें ऑनलाइन फ़ीस देने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट या स्क्वायर इकोनॉमिक लेजर, सब कुछ बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हुआ है। 20 से 30 मिनट के वो वीडियो है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और खासियत यह है कि वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप में आप चैटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने B2 से पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रखा। इसके बाद इन्होंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मैं अपने एक काम करूँगा, ये मेरा ओपनिंग ट्रैप रहता है इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में यहीं से करता हूँ। तो एक काम करूँगा, S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन में रख दूँगा और देखना है कि क्या ये अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन में रखेंगे। नहीं, इन्होंने बिशप उठा के रखा है। तो मैं एक काम करूँगा और G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और फिर मैं वेट करूँगा क्या ये क्वीन को हटाएंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। क्वीन को क्या ये F6 नहीं, तो इन्होंने नेट लाए हैं। तो एक काम करना है। तो मुझे लग रहा है ये कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और अगर इन्होंने कैजलिंग किया, जो कि नहीं किया, तो इन्हें नाइट वापस यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना G4 वाला पॉन G5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो मैं इन्हें ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। तो नाइट तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा। देखिए, वापस ये पहुंच गए और मेरे G5 वाले पॉन को ये क्वीन से मार सकते हैं। तो उसको सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है, मैंने दे दी है। अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए, क्वीन बाहर लेके आएंगे, कोई बात नहीं। मैं अपने बिशप को उठाकर अब B2 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि अगर अटैक करना है तो आपको कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो एक काम करूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं अगर अपने नाइट को उठाकर, नाइट नहीं, देखिए खिलाड़ी होशियार है, इन्होंने अपना वाइट बिशप हटा दिया है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है अब। तो मैं एक काम करूंगा और B1 वाले नाइट को D2 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और फिर देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। देखिए, भारतीय प्लेयर हमेशा होशियार होते हैं। तो देखिए, मैं ऑनलाइन लोगों को चेस सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई कैसे। तो देखिए, जो लोग चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही वाइट से खेलते हैं और खुद ही ब्लैक से भी खेलते हैं। मतलब दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं। जब दोनों तरफ से खुद खेलेंगे तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बढ़िया मूव सीखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब अपोनेंट रियल अपोनेंट आएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ। हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो कोई भी कंडीशन हो, अपोनेंट मुझे पल प्रतिपल ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। तो दोनों ही तरफ से आपको बढ़िया मूव सीखने को मिलेंगे। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, या अपोनेंट हारे या जीते, फ़ायदा अल्टीमेट आपका ही है, क्योंकि आपको नए मूव सीखने को मिलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये कि अपने नाइट को उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। उसके बाद मैं इनको चेक दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद अपने कौन सा मूव चलूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो
तो इस पॉन को मार देता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं दे सकता। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ये नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, तो क्या मैंने गलती कर दी है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है अभी तक मैंने गलती की है। तो मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। सबसे पहले एक काम करना है और अपने E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख देना है, इनको ब्लॉक कर देना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बिशप सामने लाएं, लेकिन इनको बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना बिशप E2 पोजीशन में रख दिया है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप नहीं हटाए तो बढ़िया, मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। तो देखिए, ये होते स्ट्रेटजिक मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कौन सा मूव चलूँ। क्या मैंने गलतियाँ की हैं? मुझे लग रहा है कि गलती की है, कोई बात नहीं। तो नाइट को बाहर निकालूंगा, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में आप कैंसलिंग करेंगे, क्योंकि राइट साइड इनके लिए सेफ नहीं है। तो अभी तक मैंने कैंसलिंग देखी, मैं पहले ही बोला था, मुझे लग रहा था कि लेफ्ट साइड में कैंसलिंग करेंगे, क्योंकि राइट साइड इनके लिए सेफ नहीं है। तो उन्होंने लेफ्ट साइड में ही कैंसलिंग किया है। तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्या मुझे कैंसलिंग कर लेनी चाहिए? यस, अब मुझे कैंसलिंग करनी चाहिए और मैं भी लेफ्ट साइड में ही कैंसलिंग करूँगा। देखिए, कुछ गलतियाँ तो हुई हैं, और वो गलती ये है कि इनका नाइट जो बाहर आया है, इसको बाहर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट साइड में कैंसलिंग करूँगा, मैंने लेफ्ट साइड में कैंसलिंग कर ली है और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलाऊंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले अपने रूक का इस्तेमाल करना चाहिए मुझे या नहीं? नहीं, सबसे पहले अपने बिशप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इन्हें अपना क्वीन हटाना ही पड़ेगा, और सबसे सही पोजीशन है ये B8 पोजीशन पे क्वीन रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं रखा और मुझे चेक दिया है। तो चेक तो मैं इनका बच जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो बच जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करने वाले हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अगर अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख देता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, तो उसके बाद देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। कोई बात नहीं, मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनके रूक को मार देता हूं अपने, अगर मैं इनके नाइट को अपने रूक से मार देता हूं, तो ये रूक से मेरे नाइट को मार देंगे D7 पोजीशन। उसके बाद मैं अपने नाइट को रख दूंगा E6 पोजीशन से। तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो ये कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाना है। तो अपने रूक को मैं E1 पोजीशन पर रख देता हूं, देखता हूं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, बहुत ही सोच समझ के। वेरी गुड। तो इन्होंने एक अच्छा मूव तो चला है। तो सबसे पहले तो मुझे जो मूव समझ में आ रहा है वो ये कि इनके रूक को मार देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद
अपने में नाइट को अगर उठाकर E6 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका क्वीन मारने वाला हूं, तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। और कहीं से चेक तो देने वाले हैं नहीं ये हाल फिलहाल में, या चेक तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं, तो चेक तो दे सकते हैं ये, लेकिन चेक कहाँ से देंगे, नहीं कोई बात नहीं, मेरा बिशप रेडी है, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो मैं इनका दूसरा रुक मार दूंगा। तो देखिए मैंने इनको फंसाने की कोशिश की और वो कोशिश कहीं तक सक्सेसफुल तो रही है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए तो ये इसी मूव की मैं तलाश में था, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं अपना नाइट G5 से उठाकर E, ओके, तो ये बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं इनका क्वीन मारूंगा। देखिए बहुत ही सीधा ऑप्शन है, मेरे पास बिशप है जो कि A7 पोजीशन पे रखा हुआ है, तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये बराबरी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मेरा मूव नहीं देखा। देखिए तो यही मैं आपको बोला था। देखिए और ये जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो बहुत बड़ी इन्होंने गलती की, और क्वीन से क्वीन की अदला बदली करना चाहते थे, लेकिन इन्हें मेरे बिशप का ध्यान देना चाहिए था जो कि रखा हुआ था A7 पोजीशन पे। तो देखिए मैंने अपने बिशप को जानबूझकर A7 पोजीशन से नहीं हटाया था, क्योंकि जो E3 पोजीशन थी ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी, और ये यहाँ से अपने नाइट को रख के चेक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बिशप को भूल गए और अपना क्वीन उठाकर F2 पोजीशन पर रख दिया, जिससे कि ये अपने क्वीन की अदला बदली कर सके, लेकिन ये भूल गए कि मेरा बिशप वहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सारे मूव नॉर्मल ही थे। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि चेस सीखना बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि गलतियाँ ना हो, गलतियाँ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना नाइट G4 पोजीशन पर रखा हुआ था मुझे ट्रैप करने के लिए, लेकिन देखिए आपको ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी का आप पता लगा सके और अपोनेंट आपकी स्ट्रेटजी का पता ना लगा सके। तो देखिए तो पहले क्या लग रहा था कि ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने राइट साइड ब्लॉक कर दी थी। फिर इनके पास ऑप्शन बचा लेफ्ट साइड में, तो पल प्रतिपल इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। तो ऑनलाइन खेलने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों लाइव मैच में, कि सारे कोई भी मूव फिक्स नहीं होता है, आपको ब्रेन का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिस ब्रेन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, ये बात पक्की है। तो चेस खेलने से प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देखिए दोस्तों माय डियर चेस लवर्स, मैं जानता हूं कि भाई आप लोगों से सब्सक्रिप्शन करवाना बहुत ही मुश्किल, बर्ड्स का सबसे खतरनाक काम है, मतलब सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, मैं ये जानता हूं, लेकिन फिर भी इतना तो मेरा रिक्वेस्ट करने का हक बनता है कि अगर आपको मेरे मैच या मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, चैनल बढ़िया लगाओ या लगाओ, कंटेंट लीक सेट करो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे 600 से ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं, सब्सक्राइबर ओनली 268 हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बहुत बेकार चैनल है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बुराइयां की थी, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा हूँ, आप लोगों का प्यार मुझे मिला, इस बात का मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके, वो भी अकेले, क्योंकि वहाँ से सामने से तो कोई है नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे सुन रहे होंगे। तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ रिप्लाई और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो इसी के बाद मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।